राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे। आज आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पड़ेवा का आज श्राद्ध किया जाएगा। जिनकी प्रतिपदा की तिथि है वहाँ आज श्राद्ध किया जाएगा। तो अब कई लोगों के मन में संशय है, कई बार प्रश्न भी आता है। इस बीच भी कई लोगों ने पूछा कि जो हम रोज़ पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, उसका क्या नियम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो नित्य कर्म है वो कभी नहीं छूटता। आपके जो नित्य कर्म है, दैनिक कर्म है, वो किसी भी हाल में नहीं छूटते। तो दैनिक कर्म जैसे आप नित्य करते हैं, रोज करते हैं, वैसे ही पूजा पाठ भी रोज होगी, रोज की जाएगी। संध्या वंदन, अर्चन, देव पूजन सब किया जाएगा। श्राद्धों में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। पूजा पाठ की तो मनाही कहीं से कहीं तक है ही नहीं। किंतु फिर भी कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या शंख बज सकता है, क्या घंटी हम पूजन में बजा सकते हैं। तो देखिए, जो हम नित्य पूजन जो करते हैं सुबह और सायंकाल, दो समय जो पूजन करते हैं, उस पूजन में नित्य की भांति शंख भी बजता है, घंटी भी बजती है, आरती भी होती है। जैसा आप नित्य करते हैं वैसा ही इन 16 दिनों में भी किया जाता है। अब कई लोगों के मन में शंख नहीं बजता, तो शंख केवल श्राद्ध के समय नहीं बजता। जिस समय श्राद्ध किया जा रहा है उस समय, श्राद्ध के समय शंख और घंट की ध्वनि वर्जित है। श्राद्ध के समय, 16 श्राद्धों में नहीं है। 16 श्राद्धों में जब सुबह शाम आप जो नित्य पूजन कर रहे हैं उसमें शंख वैसे ही बजेगा जैसे नित्य बजाते हैं, क्योंकि वह नित्य कर्म है और नित्य कर्म कभी नहीं छूटता। जैसा पहले भी बतलाया कि नित्य कर्म की कहीं से कहीं तक कोई मनाही नहीं है। नित्य कर्म तो होना ही होना है, क्योंकि नित्य है। नित्य और नैमित्य दो प्रकार के कर्म हैं। तो नैमित्य कर्म छूटते हैं, नित्य कर्म नहीं छूटता। जो आपका रोज का क्रम है, आप उस क्रम को वैसे ही ले जाएंगे। संध्या भी होगी, गायत्री जप भी होगा, और जो पूजन आप नित्य करते हैं, जो स्तुतियाँ आप नित्य करते हैं, वह स्तुतियाँ भी होंगी। केवल श्राद्ध में, अच्छा, श्राद्ध में और श्राद्धों में बड़ा अंतर है। कईयों ने इसको श्राद्धों में जोड़ दिया। केवल श्राद्ध के समय वर्जित है शंख और घंट। श्राद्धों में वर्जित नहीं है। श्राद्धों में तो बजता है। श्राद्धों में अर्थात 16 श्राद्धों के दिनों में कई लोग कहते हैं कि 16 श्राद्धों में शंख और घंटे ही नहीं बजता। नहीं 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 भैया, ये भ्रांति है। शंख आप जब भी पूजन करेंगे, सुबह और सायं दोनों समय शंख बजेगा। हाँ, जो नित्य तर्पण कर रहे हैं, स्वयं को रोली का टीका मत लगाइए, पिठिया मत लगाइए, केवल चंदन अपने को लगाइए। नित्य अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो, यदि नित्य तर्पण नहीं कर रहे हैं तो तिलक भी आप कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन नहीं होगा। अब नित्य तर्पण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें स्वयं को चंदन का तिलक लगाइए। तो इस प्रकार जो आपका नित्य का पूजन है, नित्य का कर्म है, उस क्रम को आप वैसे ही सुचारू रूप से जारी रखिए जैसे नित्य करते हैं। जो नित्य कर्म आपका नवरात्र में होता है, जो नित्य कर्म आपका अन्य दिनों में होता है, वही नित्य कर्म इन श्राद्धों में भी वैसे ही होगा। तो इसको भी वैसे ही किया जाए। मन में कोई भी भ्रांति ना रखते हुए, किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रखते हुए सब कर्म किए जाएं। क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं कर्म, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। केवल श्राद्ध में वर्जित है। जिस समय घर में श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध के समय शंख की ध्वनि नहीं होगी, घंटे की ध्वनि नहीं होगी।
अन्य नित्य जो आप पूजन कर रहे हैं उसमें शंख भी बजेगा, घंटे भी बजेगा। तो मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति न रखते हुए नित्य की भांति अपना नित्य कर्म आप कीजिए। नित्य कर्म कभी नहीं छूटता, जैसे पहले भी मैंने बतलाया था कि नित्य कर्म कभी नहीं छूटता। तो नित्य कर्म आप नित्य कीजिए, रोज़ अपना पूजन कीजिए, वंदन कीजिए, अर्चन कीजिए। तो आज की वीडियो में इस भ्रांति के विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित है, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आ रहा था। तो पुनः किसी नई चर्चा को लेकर, नई वीडियो को लेकर पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।